नमस्कार। महाबहस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का सरकार भव्य आयोजन करने जा रही है। 143 साल बाद महाकुंभ का इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। सरकार की तैयारी है कि विश्व पटल पर महाकुंभ से सनातन का संदेश जाए, लेकिन इसी बीच महाकुंभ पर अब सियासत भी तेज हो गई है। व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। इसके अलावा प्रयागराज में डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसको लेकर भी मामला गर्मा रहा है। और इसी लाइन पर देवकीनंदन ठाकुर का बयान आया है कि मौन रहेंगे तो देश फिर बटेगा। तमाम मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि आखिर सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ पर आखिर सियासत क्यों? आज इसी पर महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। योगी की भव्य तैयारी, अखिलेश की क्या है परेशानी? श्री अखिलेश यादव जी के बारे में यही कहूँगा, सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुंभ मेले की बागडोर अपने चाचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई। भाग भी लीजिए और ये छोटी छोटी हरकतें करना, इस तरह वीडियो डालना निश्चित रूप से आपको शोभा नहीं देता। अखिलेश यादव जी, आपके कार्यकाल का कुंभ सबको याद है, जिस कुंभ की जिम्मेदारी आपने आजम खान को दी थी। कैसे वो पूरा कुंभ अव्यवस्था का शिकार हुआ था। प्रयागराज में डरेंगे तो मरेंगे पोस्टर के क्या मायने? आज तक हम और हमारे पूर्वज डरते ही आए। आज आप जो मंदिरों की मस्जिदें बनी है, हम लोग डर गए थे और आज भी हम डर रहे हैं। और हमारे बड़े बड़े लोग हमें डराना चाहते हैं। देश ना बटने वाला है ना कटने वाला है, ये देश आगे बढ़ने वाला है। सत्ता आती और जाती। देवकीनंदन का संदेश, मौन रहे तो बटेगा देश। लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया। अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे, तो इसलिए मौन तो नहीं रहना। सनातन के महाकुंभ पर सियासत क्यों? और वक्त है महाबहस के सवालों का। जो सवाल आज हम चर्चा में उठाने वाले हैं, सवाल नंबर 1, क्या कुंभ पर सवाल उठाकर अखिलेश सियासत कर रहे हैं? राउंड 1 का कुंभ पर सवाल, अखिलेश की सियासत, ये सबसे बड़ी खबर यहां पर इस वक्त की। राउंड 2 में जो हम बात करेंगे, प्रयागराज में डरेंगे तो मरेंगे पोस्टर के क्या मायने हैं? क्या मतलब है भाई पोस्टर लगाने का? ये राउंड 3 का सवाल। सनातन के महाकुंभ पर सियासत क्यों? ये तीसरा राउंड 3 का सवाल। तो इन्हीं तीनों राउंड में लगातार इन सवालों पर चर्चा होगी अपने मेहमानों के साथ। मनीष शुक्ला प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, अभय चैतन्य हिंदू धर्मगुरु और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला के पास आएंगे। मनीष जी, आप सबका मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा आध्यात्मिक मेला लग रहा है, सनातन का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, और उस पर सियासत की जा रही है, उस पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या लगता है, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ये शुरू से रवैया रहा है कि अगर कोई तीज त्योहार बहुसंख्यक धर्म का हो, कोई आयोजन जिसमें सनातन धर्मावलंबी शामिल हो रहे हो और सरकार वहां दिव्य और भव्य रूप से उसकी व्यवस्था कर रही हो, तो उससे व्यथित हो जाते हैं और व्यथित होकर तमाम तरह की बतरंग बनाते हैं। आखिर ऑस्ट्रेलिया से वो क्या पढ़ के आए, आज तक मैं समझ नहीं पाई। यद्यपि अपना जो वो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया डिग्री दिखाते नहीं, लेकिन लोगों को यहाँ पता है और उनको ये उनके प्रवक्ता बैठे हैं और आपके माध्यम से अगर वो सुन रहे हो तो उनको बताइए कि भाई पहले खंभा लगता है तब तार लगता है, और अगर 10 दिन पहले और भी का वीडियो होगा तो थोड़ा और पहले की तैयारी ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि 2019 का कुंभ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जिसने भी देखा होगा दिव्य और भव्य, उसको पता है कि कुंभ को लेकर सरकार कितनी
गंभीर है। और सबको पता है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्म के लोग विश्व के कोने कोने से आने वाले हैं। कुंभ का जो महात्मा है पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में उल्लेखित है। और जिस तरीके से तीर्थराज प्रयाग का ये शान है, जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में माना जाता है कि सभी तीर्थ इस कुंभ के दौरान वहां विराजते हैं। और लोग संत महात्मा अखाड़े ही नहीं बल्कि गृहस्थ आश्रम को मानने वाले लोग भी महीनों रह के कल्पवास करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब आगे आपकी बात। अशोक यादव जी, प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के। मनीष भाई जिस तरीके की बात कह रहे हैं, सवाल यहां पर यह है कि आखिर दिक्कत क्या है? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सरकार दिव्य और भव्य कुंभ कर रही है, व्यवस्था हो रही है, कुछ कमियां होंगी तो उनमें सुधार भी है, अभी वक्त है, उसको ठीक किया जा रहा है। दिक्कत क्यों हो रही है समाजवादी पार्टी को? नहीं, दिक्कत जो है वो दिक्कत तो हम बताएं कि अभी मनीष भाई ने कुछ डिग्री की बात किया था। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम अगर माननीय योगी जी की जो नॉमिनेशन में उन्होंने फाइल किया था अपना नॉमिनेशन फार्म, उसमें कम से कम उनकी आपराधिक डिग्रियां आप एक बार जरूर देख लीजिएगा गूगल करके मनीष भाई, आपको पता चल जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की डिग्री और माननीय योगी जी की आपराधिक डिग्रियों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल किया है, जो पर्यावरण को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, और वहीं आपके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जो अपना काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा रहे हैं। दुनिया जग जाहिर है कि दोनों की डिग्रियों में कितना अंतर है। चलिए, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने जाए, मेरा मानना है कि मुद्दे पे आ जाए। हाँ, देखिए अनुपम जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि जो कुंभ में जो तैयारियां हो रही, उन तैयारियों में अगर कहीं कोई कमी बेसी होगी, कहीं कोई समस्या होगी, तो विपक्ष के नाते हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है उन तैयारियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना, और हम करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक निवेदन जरूर करूंगा अनुपम जी, कि कम से कम हमारे भाजपाई मित्रों को मैं निवेदन करूंगा कि 12 साल पे महाकुंभ लगा है, और इस 12 साल में महाकुंभ का कम से कम अपने जो इस 7 सालों में योगी सरकार ने जो पाप किए हैं, उन पापों को उस नहान में जरूर धुल जाएंगे, मां गंगा में जाकर उन पापों को धुल लेंगे। जो पाप उन्होंने छात्रों के साथ पेपर लीक कराने का पाप किया है, जो नौजवानों को अग्निवीर बनाने का पाप किया है, जो महिलाओं के उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण देने का पाप किया है, और जो हमारे तमाम जो पीडीए लोगों का आरक्षण लूटने का जो पाप किया है, सारे पापों को धुल लेंगे। अभय चैतन्य जी, हिंदू धर्मगुरु हैं आप, डरेंगे तो मरेंगे, ये पोस्टर इस तरीके के लगाने के मायने क्या हैं? महाकुंभ धार्मिक आयोजन है तो उसमें इस तरह के पोस्टरों का मतलब क्या दर्शा रहा है? भारत की रक्षा और भारत की सुरक्षा को लेकर के पोस्टर लगे हुए हैं। उसमें है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का संदेश आ रहा है कि हम कुंभ को नष्ट कर देंगे, आतंकवादी कह रहे हैं कि हम देश को नष्ट कर देंगे। उसको लेकर पोस्टर लगाया गया है कि आप जहां भी हैं, इन आतंकवादियों की बात से न डरें, इन वोट के सियासत करने वाले नेताओं की बात से न डरें। ये देश आपका है, ये राष्ट्र आपका है, मां गंगा आपकी है, कुंभ आपका है, और इस कुंभ में आपको आना है। आप किसी के भी बहकावे में जाकर के मत फंसिए। यहाँ जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो किसी पार्टी या किसी नेता, किसी जाति के विरोध में नहीं है, वह केवल अपराधी, आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रद्रोहियों के विरोध में लगाए जा रहे हैं। इसलिए सावधानी के साथ सभी नेताओं को इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये देश मेरा है, राष्ट्र से देखा जा रहा है। अभय जी, उसको तो दूसरे चश्मे से देखा जा रहा है। देखिए, देखने वाली आंखों को हम क्या कर सकते हैं? उनको चाहिए महाराज कि वो चले आए, मां गंगा में डुबकी लगाएं, और डुबकी लगाने के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी कि जिंदगी की राहों में कंटक बहुत होते हैं, वेदनाओं के स्वर भी दिखाई बहुत देते हैं। जो देखते हैं सही आंख से, उन्हें सच्चा दिखाई देता है। जब आंख में काजल होते हैं तो हाथ में काजल लग जाते हैं। अपनी आंखों के काजल को लोग ठीक करें। गंगा को, यमुना को, तीर्थ को, त्रिवेणी को, राष्ट्र को, संस्कृति को, मर्यादा को, कुंभ को और हमारे संकल्प को दोष ना दिखाएं, अपने अंदर देखें। धार्मिक आयोजनों में सियासत होती है, ठीक लगता है आपको? आप तो काफी अनुभवी स्कॉलर हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बैठे सभी लोगों की तरफ से देशवासियों को मैं क्रिसमस की आज हार्दिक शुभकामना देता हूँ। क्रिसमस का आज पर्व है, पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। आज के दिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छी अच्छी बातें करें। कौन किसको डरवा रहा है? ये सब बातें कोई नहीं डरता है। धमकियां जो होती हैं वो सरकार अपना निपट लेती है, लेकिन इस तरह से पोस्टर लगाना हर समय, इस समय इतना, जैसे जो हिंदू धर्म गुरु हैं, ये लोग इतना उतावलेपन में हैं कि इन लोगों को हर समय कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे जैसे लग रहा है कि कल ही इनको चुनाव लड़ना है। अरे मोदी जी ने कुछ बनाया नहीं इन लोग को, ना राज्यसभा दिया, ना विधान परिषद दिया, ना चेयरमैन बनाया।
इसी से ये लोग गुस्सा में कुंठा में हैं और सरकार के खिलाफ कुचक्र हिंदुओं को भड़का रहे हैं लोग सरकार के खिलाफ। ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे ये लोग भाजपा का नुकसान करने में है, क्योंकि 10 साल से भाजपा ने इन लोगों को कुछ नहीं दिया, न विश्व हिंदू परिषद को दिया, न वीएचपी को दिया, और जितने उनके स्लीपर सेल संगठन है आरएसएस के, किसी को एक चवन्नी का पद नहीं मिला। इसी बात से नाराज होकर के ये लोग इस तरह की कुचक्र राजनीति कर रहे हैं जिससे भाजपा को नुकसान हो, और एकदम उतावलेपन में है ये लोग। हर समय डर की बात, हर समय गाली देना, हर समय अपमान करना, कभी मुसलमान की बात करना, कभी बोलिए मनीष जी, जवाब दीजिए। कभी ये जो चीजें है ना, ये गलत तरीका है इन लोग का। आपके चैनल पे बैठ के साधु संतों को बोलिए बोलिए मनीष भाई, अपनी बात रखिए। नहीं, स्लीपर सेल कहने की हिम्मत इनकी कैसे पड़ रही है? ये साधु संतों को कह रहे हैं स्लीपर सेल। साधु संतों को क्या कह दिया भाई? तो खुलेआम है, बल्कि इतना उतावलेपन में लोग हैं कि हर चीज को ये व्यक्ति अरे कौन डर रहा है भाई? सारे लोग तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमको आप लोग नहीं रोके होते तो हम भी घूमने जाते कुंभ में। तो ये इतना हमला मुस्लिम के बारे में पता है? हम भी हमारी भी इच्छा थी कुंभ में मेला घूमने की, लेकिन हमको भी लोगों ने कहा कि मुसलमान नहीं जाएंगे। पहले कहा मुसलमान नहीं जाएंगे, फिर कहा कि हर्षवर्धन की मूर्ति निकाल के फेंक दो। अब किसको कल कह रहा है और कि एजेंसीज भी सुने इसकी बात को। ये ऐसे ही व्यक्ति माहौल को खराब करना चाहते हैं जो दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है। ऐसे ही व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सब फालतू का काम कर रहे हैं आप लोग। कौन डर रहा है जी? कौन डर रहा है? आप डर के मारे नहीं जाएंगे, पूरा देश जा रहा है कुंभ में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे बंबई से कि हम भी आ रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। किसी पे इस तरह की टिप्पणी न करिए, कोई विवादित टिप्पणी इस पर करिए। नहीं, अभय चैतन्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर सौरभ दुबे के पास चलना है। अभय जी, सवाल ये है कि फाजिल अहमद साहब को आपत्ति है, वो कह रहे हैं इस तरह के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। साहब, क्यों आप इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं? कौन डर रहा है ये बताइए? हम पोस्टर नहीं लगाए हैं, मैं तो सावधान कर रहा हूं कि अगर आपके कहीं इन लोगों के बहकावे से डरते हैं, इनको समझना चाहिए केवल नेता की भाषा न बोले, इनसे कहीं उसको एक बार पढ़े। जो डरेगा वो मरेगा और जो बटेगा वो मरेगा। ये पोस्टर था, है और रहेगा, क्योंकि देश मेरा है, इसमें कोई समझौता नहीं है। मेला घूमने जा, हमको आने देंगे आप? हमको आने देंगे वहां पे? अरे यहाँ की अरे बड़ी बड़ी बात सुन लीजिए, हम बताते हैं आपको। मैं किसी जब हम लोग पढ़ते थे तो कुंभ मेला हमेशा घूमने जाते थे इलाहाबाद में, क्या हमको आने देंगे आप? अरे भाई सुनेंगे, हमको सुनेंगे मेरी बात को। हमने कहा हम किसी मुसलमान को आने से नहीं रोक रहे हैं, मैं किसी मुसलमान को आने से नहीं रोकता हूं। मैं आतंकवादी को, राष्ट्रद्रोही को, राष्ट्र विरोधी को और इस कुंभ को जो बिगाड़ना चाहते मैं उनको रोकता हूं। मेरा किसी मुसलमान से कोई द्रोह नहीं है। आइए आपका कुंभ में स्वागत है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी आएगा, कोई राष्ट्रद्रोही आएगा, कोई गंगा मां को प्रदूषण करेगा, कोई उपद्रव करेगा, तो उसको रोकते हैं। चैतन्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनीष शुक्ला, सवाल ये है कि आखिर इतनी कड़वाहट क्यों आ रही है? इतनी कड़वाहट क्यों है इस महाकुंभ को लेकर के? सरकार तो दिव्य और भव्य कुंभ बना रही है, सारे कोशिशें हो रही है, तो उसके बाद सियासतदान इस पर इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? सवाल मुझसे है? जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वहां विश्व के कोने कोने से आने वाले, धर्म को मानने वाले आस्थावान लोगों को कोई असुविधा न हो, अपनी आस्था के अनुकूल वहां डुबकी लगा सके, पवित्र जल का आचमन कर सके, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही। 2019 का कुंभ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। 2013 में भी एक कुंभ हुआ था 12 साल पहले। किस तरीके से वहां जो नोडल मंत्री थे आजम खान, एक दिन भी ग्राउंड जीरो पे नहीं गए, वहां भगदड़ मची, वहां व्यवस्था का आलम था, ये भी लोगों ने देखा है। और हमको लगता है कि अभी अशोक यादव जी कह रहे थे कि डुबकी लगा लेना चाहिए था। हमको लगता है कि वही डुबकी नहीं लगा पाए थे पापू की, अखिलेश यादव की। उसके बाद 14 से हारना शुरू किए, 24 तक हारते रहे। इनके अनुभव के अनुसार रेलवे की घटना हुई मनीष जी, आप कहाँ ले जा रहे हैं उसको? वो तो ब्रिज गिर गया था रेलवे प्लेटफार्म पे, तो कुंभ मेले में थोड़े भगदड़ मची थी। क्या बात करें, इतना अच्छा प्रयोजन था उस समय, तो आप लोग तारीफ कर रहे थे आजम खां की। और इस आजम खां कोई कुंभ मेले में थोड़ा भगदड़ मची थी, वो तो रेलवे का एक ब्रिज गिर गया था, उसमें घटना हुई थी। और आप लोग तो तारीफ कर रहे थे उस समय आजम खां की कि बहुत अच्छा आयोजन किए हैं।
साधु संतों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी करते हो, इनसे कहिए थोड़ा कुरान के बारे में बताइए। आप ही लोग तो तारीफ कर रहे थे कि आजम खान ने बहुत अच्छा प्रयोजन किया। जो क्या है नहीं आपस में जरा नहीं, हमें चर्चा को सार्थक तरफ हो लेना है। सौरभ दुबे मेरे साथ है, एलन राव पूर्व डीसीपी भी हमारे साथ जुड़ गए। एलन राव साहब स्वागत है आपका। व्यवस्था, इतना बड़ा ये मेला होता है, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सर किसी के कंधों पर होती है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो। तमाम लोगों को कहीं ना कहीं सियासत को छोड़ करके इतने बड़े आयोजन जिसमें देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं एक छवि का भी मसला होता है। आपका अनुभव क्या कहता है? जी नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। और जो महाकुंभ का आने वाला है 13 जनवरी से जो मेला होने वाला है, बहुत ही भव्य ये रहेगा ऑप्शन। और इसकी तैयारियों के लिए मैं समझता हूँ यूपी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और पूरा वहाँ पर इंतजाम किया हुआ है। जैसा कि अभी न्यूज़ से चैनल से पता लग रहा है, बहुत भारी भीड़ रहेगी। और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने कितने थाने बनाए वहाँ पर, ताकि किसी भी यात्री को या जो भी हैं जो स्नान करने वाले आएंगे सभी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी प्रकार का भगदड़ ना हो, कोई भयंकर तरीके से कोई ऐसी घटना ना हो ताकि इनको हमारे देश की बदनामी हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एक फंक्शन है जो कि हमारे देश में हर 12 साल के बाद होता है। तो ये मैं समझता हूँ प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और खासतौर से पुलिस का इंतजाम, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे भव्य जगह का जो इंतजाम किया जाता है, इसे अरेंजमेंट्स कहते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती है। राव साहब मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, क्या इस तरह के आयोजनों पर सियासत होनी चाहिए? क्या राजनीतिक चश्मे से इस तरह के आयोजनों को देखा जाना चाहिए जहां पर देश दुनिया से करोड़ों भक्तों का जमावड़ा लगने जा रहा है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और साथ ही साथ पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है कि इतने बड़े व्यापक स्तर पर जो इस बार कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। लगभग अनुमानित माना जा रहा है कि 15 करोड़ जो है 15 करोड़ श्रद्धालु जो है वो आ सकते हैं डुबकी लगाने के लिए, दर्शन करने के लिए, कुंभ के मेले में घूमने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या मुस्लिम स्कॉलर हो, उनको अपनी देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व होना चाहिए। उस सांस्कृतिक विरासत पे गर्व होना चाहिए जिसको यूनेस्को ने अभी पिछले 3 दिन पहले ही अपनी सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है, जिस कुंभ को। और बार बार जिस प्रकार से देखिए कुछ लोग बार बार साधुओं पे सवाल उठाते हैं, हिंदुओं पे सवाल उठाने लगते हैं। एक राष्ट्रीय टेलीविजन पे बैठ करके वो इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि साधु संत जिस के खिलाफ नकारात्मक बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी मनीष शुक्ला जी ने पूछा कि अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, फिर न जाने क्यों जो है वो यहाँ पर क्या सीख करके आए, उत्तर प्रदेश में किस तरह की बातें करते हैं। देखिए, जब अखिलेश यादव जी की बात होती है, समाजवादी पार्टी की बात होती है, मुझे लगता है कि वो बार बार जो हिंदुओं को बांटने की बात होती है, जो हिंदुस्तान को बांटने की, जिसमें सब लोग शामिल हैं, हिंदू मुसलमान सब। क्योंकि जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है तो समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदुओं के अंदर पीढ़िया की बात करती है। तो ये जो बांटने वाली राजनीति है, कम से कम इससे जो धार्मिक आयोजन होते हैं, इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी रही है कुंभ की, उसके ऊपर कम से कम प्रश्न चिन्ह लगाना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, अभी जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं यहाँ पर, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी एंट्री बंद कर दी, ये कर दी। आज तक किसी हिंदू ने पूछा कि मक्का मदीना कौन जा रहा है? भाई, मदीने में आप लोग करते हैं, हज की यात्रा होती है, वहां पर तो साफ साफ हिंदुओं को मना कर रखा है। हिंदू जो है मदीना से आगे मक्का तक नहीं जा सकता। लेकिन आपको प्रश्न चिन्ह उठाना किस पे? आपको हिंदुओं के धर्मस्थल पे प्रश्न चिन्ह उठानी है और कोई मनाही नहीं है आपको। फाजिल साहब, कोई मनाही नहीं। आप आइए, कुंभ जाइए, घूमिए। बार बार साधु संत को अधिकार है उस मेले की सुरक्षा को बनाए रखना। अगर कोई गलत जो गलत विधियां करेगा वहां पर, उसको रोकने का काम साधु समाज करेगा, संत समाज करेगा। और साधु समाज, संत समाज जो है वो हमारे हिंदुओं में सबसे प्रतिष्ठित समाज होता है। आप कृपया करके ऐसे लोगों को अपमानित करने का प्रयास बंद करिए, अपमानित करने का काम बंद करिए। और आप इस पर जरूर बताइए कि हज के अंदर अगर हिंदू बहन है, हज पे नहीं जा सकता मदीना के आगे, तो फिर आप किस प्रकार से कुंभ के मेले पर सवाल उठाते हैं? सौरभ जी, अशोक यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है अनुपम जी, मुझे लगता है कि इस तरह की जो नफरती और बंटवारे वाली पृष्ठभूमि जो आरएसएस, भाजपा और हिंदू महासभा की रही है, उससे कोई अछूता नहीं है, उससे कोई अज्ञान नहीं है। आपको 1940 में देखिए मुस्लिम लीग जो कि भारत की बंटवारे की पृष्ठभूमि पीडीए की बात तो आप लोग करते हैं भाई साहब। उस समय हिंदू समाज में ही पीडीए एक वर्ग बांट देते हैं।
आप उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता के लिए काम न करके एक समाज के लिए काम करने की बात करते हैं, और वो भी नहीं करते, वो भी दिखावा करते हैं। पीडीए का नाम लेकर के अपने परिवार के लोगों को टिकट दे देते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके बैठा देते हैं पदों पर, कुर्सियों पर। विश्लेषक हो, तुम भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आपने हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह उठाया तो मैं बोलूंगा मैं हिंदू हूं। अगर आप हिंदुओं को बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। अगर आप हिंदुओं पे, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, आपने बोला हिंदुओं का काम है, ऐसे लोगों का काम है जो संघ से जुड़े हो, ऐसे लोगों का जो हिंदू हो, आपने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। भाई आपस में नहीं, आपस में। अशोक जी अपनी बात को रखिए, आप लोग अशोक जी अपनी बात को रखिए। देखिए, मैं यही कह रहा था अनुपम जी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारा ही बंटवारे और नफरत पे टिकी हुई है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। आप देखिए, भाई वो दिव्य और भव्य महाकुंभ कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, साधु संतों का रेला है, वहां पर तैयारी है। अगर भाजपा सियासत कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? मनीष शुक्ला जी भी, अभी मैं उनसे भी जवाब ले लूंगा, आप सियासत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और सजा के बैठे हैं। अनुपम जी देखिए, मेरा हमारे पार्टी मुझे बताइए ना, आप सियासत की बात करेंगे, भाजपा सियासत कर रही है, भाजपा सियासत कर रही है, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं जनाब अशोक यादव जी? स्वीकार करिए कि आप भी सियासत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं अनुपम जी, मुझे समय दीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, सियासत सिर्फ और सिर्फ भाजपा खोजती इस धार्मिक प्लेटफॉर्म से भी। आप ही बताइए, मां गंगा जैसी जगह पे अगर कोई राजनीति कर लेता है तो भाजपा है। भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी कर कोई राजनीति कर लेता है तो भाजपा है। आज महाकुंभ में, जो कि 12 साल बाद लगता है, मनीष शुक्ला को पता भी नहीं होगा कि 12 साल में क्यों महाकुंभ लगता है, तो 12 साल बाद भाई मनीष भाई बताइए ना, आप क्यों नहीं बता पाते, आप ब्रीफ ही नहीं कर पा रहे हैं, बताइए इनको 12 साल में क्यों लगता है? कम से कम महाकुंभ जैसे इस धार्मिक आप विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो मनीष भाई। देखिए, अशोक यादव जी कह रहे हैं कि आप मनीष भाई को पता ही नहीं है। अब हम कैसे माने कि मनीष भाई को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, बता दें तो हम जाने, ऑन एयर चैलेंज कर रहे हैं, बता दें तो हम जाने 12 साल में क्यों महाकुंभ लगता है। बता दीजिए मनीष जी, नहीं आता तो हम बताते हैं आपको। बताइए 12 साल में क्यों लगता है, हर साल क्यों नहीं लगता महाकुंभ? आप बताइए मनीष जी, अगर आपको पता हो तो महाकुंभ बताइए। 12 साल में क्यों लगता है भाई? मनीष शुक्ला जी बताइए, महाकुंभ 12 साल में क्यों लगता है? आप बता दीजिए। नहीं पता है आपको? आपको नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ। भाई अशोक जी रुकिए, बात रखने दीजिए, बात तो रखने दीजिए। अशोक जी ऑडियो डाउन करिए, मनीष शुक्ला बात पूरी कीजिए। लगता है और सरकार का काम है, और ये जो कुंभ है, जो कुंभ का महात्म्य है, जो सरकार का काम है कि जो भी श्रद्धालु आए उनकी आस्था के अनुसार उनको सुविधाएं मिले, उसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रहा है, पार्टी नहीं थी तो नहीं बता रहे। अरे मनीष जी कहाँ गोल गोल घुमा रहे हैं आप? 12 साल वाली बात बताइए ना, 12 साल पे क्यों लगता है? नहीं पता है अनुपम जी, पूछ लीजिए। पुराण ये है भाजपा के धर्म। आप बता दीजिए 12 साल पे क्यों लगता है? अशोक यादव जी ने सही सवाल किया, हम लोग भी जानना चाहते हैं। हमारी जानकारी में भी नहीं है, आप कम से कम हम लोग को तो बता दीजिए। बात पूरी करने दीजिए। इस्लाम की जो अच्छाइयां खराबियां उसके बारे में बता दो, एक शब्द बता दो। आज तक इतनी डिबेट। अभय जी के पास आ रहा हूं। अभय छतर कोई सवाल खड़ा किया है, हिंदू धर्म गुरु है। अभय जी बताइए, भाई दर्शकों को जानना है कि आखिर 12 साल में क्यों ये कुंभ का मेला लगता है। आप संक्षेप में लेकिन बता दीजिए। हिंदू धर्म गुरु है आप, ताकि सब लोग जान भी जाए, जो नहीं जानते वो भी जान जाए, और जो जानते हैं उनको एक बार रिवाइज भी हो जाए। महाकुंभ के बारे में जानेंगे कब? कहा जब महाकुंभ आएंगे तब उसका चिंतन होगा कब? कहा जब शास्त्रों का ज्ञान होगा तब। शास्त्र का ज्ञान होगा कब? कहा जब वेद पुराण सांख्य मीमांसा न्याय उपनिषद पढ़ेंगे तब। कहा पढ़ने के बाद जब चिंतन होगा तब। कहा चिंतन होगा कब? कहा जब समुद्र मंथन की कथाओं को जानेंगे तब। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत। सुनिए मनीष भाई, अरे चुप रहिए, चुप रहिए, सुनिए समुद्र। अरे सुनिए पहले आप लोग। समुद्र मंथन के बाद, समुद्र मंथन के बाद देख रहे लग रहा है। अरे ये लोग क्यों चिल्ला रहे भाई? समुद्र मंथन के बाद 12 दिन युद्ध चला है। युद्ध के लिए 12 वर्षों बाद कुंभ लगता है, क्योंकि 12 दिन बाद देवताओं को अमृत मिला था, इसलिए 12 वर्षों बाद लगता है। आप शास्त्री प्रमाण बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। सौरभ क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, चुनौतियां काफी लग रही हैं?
देखिए सबसे पहले तो गलत जो बोल हमारे रहे हैं, मित्र हैं, देवताओं बहुत, का एक दिन जो है, सनातनियों पे प्रश्न करना, मनुष्यों का एक सनातनियों वर्ष से है। सवाल पूछना, इनकी अरे जो है यार, इनको 12 लगता है साल कि की उनको बात चुनौती बताओ ना, देना इनके लिए बहुत सनातनी बड़ा करने काम है। मैं लगते बता देता हूँ, देखिए हमारे यहाँ अरे गुरु 12 सवाल ही बृहस्पति बात होते हैं। बताओ ना। बृहस्पति को अपनी कक्षा में जो आने में 12 वर्ष लगते हैं, प्रत्येक 4 वर्षों में घूम करके 12 वर्षों पे जब वो आते हैं तो 12 वर्ष में, इसलिए वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अरे भैया आप कह रहे हैं पाप धो लेना बीजेपी को, आपने पाप क्यों नहीं धोया? जब कार सेवकों पे गोली चलवाई थी तो सरयू, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सरयू नदी में आते अखिलेश यादव जी पूरी टीम के साथ, आप अपने आप को जो है नाक के स्नान में धो करके पाप अपना धो लेते, नहीं धोएंगे, आप सबको नहीं देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धोएंगे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम को देखने के लिए। तो महाबहस में जिस तरीके से हमने तमाम मसलों को उठाया, कुंभ सियासत का विषय नहीं है, महाकुंभ सियासत का मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक अखाड़े में हर कोई अपने लाभ और फायदे के लिए इसको किस तरीके से सियासी माहौल बना करके, सियासी चश्मे से चीजों को बनाने के लिए हर कोई इससे फायदा लेना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐसा मौका है सबको साथ आके आस्था के इस महामेले में कहीं ना कहीं एक साथ आकर के इसके सफल आयोजन का साक्षी बनना चाहिए। महाबहस में आज बस इतना ही।